मांडुक्य उपनिषद में लात शांति प्रकरण में घट आदि के ना होने पर भी चित्त को घट आदि की प्रतीति होना, ये तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में अविपरीत सम्यक ज्ञान कब होगा ये बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता। फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो वह अविपर्यास अर्थात परमार्थ है, ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षा से ही घट के ना होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्याय कहलाता है। किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। तात्पर्य ये है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्त का यही स्वभाव है कि घट आदि निमित्त के ना होने पर भी उसकी प्रतीति होती रहे। विज्ञानवाद का खंडन। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इस 25वें श्लोक से लेकर के यहाँ तक आचार्य ने विज्ञानवादी बोध के बाह्यार्थवादी के पक्ष का प्रतिषेध करने वाले वचन का अनुमोदन किया। अब उसी को हेतु बना करके उसी के पक्ष का प्रतिषेध करने के लिए इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और ना चित्त का दृश्य उत्पन्न होता है। जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण चिन्ह देखते हैं। क्योंकि विज्ञानवादी ने घट आदि के ना होने पर भी चित्त को घट आदि की प्रतीति होनी स्वीकार की और यथार्थ दृष्टि होने के कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है। इसलिए उसकी मानी हुई चित्त की उत्पत्ति की प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति के अभाव में ही होनी संभव है। अतः जिस प्रकार चित्त के दृश्य का जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए जो विज्ञानवादी उस चित्त की उत्पत्ति तथा उसके क्षणिकत्व, दुखित्व, शून्यत्व और अनात्मत्व आदि देखते हैं वे चित्त से ही जिसका देखना सर्वथा असंभव है, ऐसे चित्त के स्वरूप को देखने वाले वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य यह कि वे अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा अधिक साहसी हैं और जो शून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने दर्शन की भी शून्यता की प्रतिज्ञा करते हैं वे तो उनसे ही बढ़ करके साहसी हैं। वे आकाश को मुट्ठी से ही पकड़ना चाहते हैं। पूर्वोक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। आप पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फल का उपसंहार करने के लिए ये श्लोक है। क्योंकि अजन्मा चित्त का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति ही उसका स्वभाव है और स्वभाव की विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी। आज जो ब्रह्म रूप चित्त है वही उत्पन्न होता है, ऐसी वादियों द्वारा कल्पना की जाती है। क्योंकि उस अजात का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति उसका स्वभाव है। तब इसलिए उस अजात रूप स्वभाव का जन्म रूप विपरीत भाव किसी प्रकार नहीं होगा। आत्मा के संसार और मोक्ष दोनों ही का परमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करने वाले वादियों के पक्ष का ये एक दूसरा दोष बतलाया जाता है। अनादि संसार का तो कभी अंतवक्त सिद्ध नहीं हो सकेगा
और सादी मोक्ष की कभी अनंतता नहीं हो सकेगी। अनादि अतीत कोटि से रहित संसार का अंतवत्व अर्थात समाप्त होना युक्ति से सिद्ध नहीं होगा। लोक में कोई भी पदार्थ अनादि होकर के अंतवान होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि बीज अंकुर संबंध की निरंतरता का विच्छेद होता देखा गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बीज अंकुर संतति कोई एक पदार्थ न होने के कारण उसके अनादित्व का निराकरण तो पहले ही कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान प्राप्ति के समय होने वाले सादी मोक्ष की अनंतता भी नहीं होगी, क्योंकि घट आदि जन्म पदार्थों में ऐसा देखा नहीं गया। यदि कहो कि घट आदि नाश के समान अवस्तु रूप होने से मोक्ष में ये दोष नहीं आ सकता, तो इससे मोक्ष के परमार्थिक सद्भाव विषयक प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसके सिवा यदि मोक्ष को असद्रूप ही माना जाए तो भी शशृंग के समान असत होने के कारण भी उसके आदम्यत्व का अभाव ही है। प्रपंच के सत्यत्व में हेतु जो आदि और अंत में नहीं है, वह वर्तमान में भी वैसा अर्थात असद्रूप ही है। ये पदार्थ समूह असत्य के समान होकर भी सत्य जैसे दिखाई देते हैं। उन जागृत पदार्थों की प्रयोजनता स्वप्न अवस्था में असिद्ध हो जाती है। अतः आदि अंतयुक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गए हैं। वह तथ्य प्रकरण में इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ संसार और मोक्ष के अभाव के प्रसंग में उन्हें फिर पढ़ दिया है। जबकि शीर के भीतर देखे जाने के कारण स्वप्न अवस्था में सभी पदार्थ मिथ्या हैं, तो इस संकुचित स्थान में निरवकाश भ्रम में ही भूतों का दर्शन कैसे हो सकता है। इन श्लोकों द्वारा निमित्स्यानिमि तत्त्वमिष्यते भूत दर्शनात् इस श्लोक के ही अर्थ का विस्तार किया गया है। स्वप्न का मिथ्यात्व निरूपण देशांतर में जाने में जो समय लगता है, स्वप्नावस्था में उसका नियम न होने के कारण स्वप्न के पदार्थों को उनके पास जाकर के देखना तो संभव नहीं है। इसके सिवा जागने पर भी कोई उस स्वप्न दृष्ट देश में नहीं रहता। जागृति में जो आने जाने के समय और परमान सिद्ध देश नियत हैं, उनका नियम ना होने के कारण स्वप्न अवस्था में देशांतर में जाना नहीं होता। यह इसका अभिप्राय है। स्वप्न अवस्था में मित्र आदि के साथ मंत्रणा कर वह स्वप्नदर्शी पुरुष जागने पर उसे नहीं पाता तथा उसने जो कुछ स्वप्न अवस्था में ग्रहण किया होता है उसे जागने पर नहीं देखता। स्वप्न में मित्र आदि के साथ मंत्रणा करके जाग पड़ने पर फिर उसी मंत्रणा को नहीं पाता और उस समय उसने जो कुछ स्वर्ण आदि का ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये भी स्वप्न अवस्था में वह किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्न में जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर शैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जैसा वह शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्त दृश्य अवस्तु रूप है। स्वप्न घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस स्वप्न प्रदेशस्थ शरीर से भिन्न एक और शरीर शैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में सारा चित्त दृश्य केवल चित्त का ही दृश्य होने के कारण असत्य है। ये इसका तात्पर्य है।
प्रकृत अर्थ ये हुआ कि स्वप्न के समान होने के कारण जागृत अवस्था भी असत थी। स्वप्न और जागृत का कार्य कारणतः व्यवहारिक है। जागृत पदार्थों की असत्ता इसलिए भी है कि जागृत के समान ग्रहण किया जाने के कारण स्वप्न उसका कार्य माना जाता है, किंतु जागृत का कार्य होने के कारण स्वप्न दृष्टा के लिए भी जागृत अवस्था सत्य मानी जाती है। जागृत के समान ही ग्राह्य ग्राहक रूप से स्वप्न का भी ग्रहण होने से इस स्वप्न अवस्था का जागृत कारण है। इसलिए वह स्वप्न अवस्था तद्वैतुक यानी जागृत का कार्य मानी जाती है। तद्वैतुक अर्थात जागृत का कार्य होने के कारण उस स्वप्न दृष्टा के ही लिए जागृत अवस्था सत्य है, औरों के लिए नहीं। जैसा कि स्वप्न, ये इसका तात्पर्य है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को ही सत्य अर्थात साधारण विद्यमान वस्तु के समान भासता है, उसी प्रकार उसका कारण होने से जागृत की भी साधारण विद्यमान वस्तु के समान प्रतीति होती है, किंतु वस्तुतः स्वप्न के समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं। ये इसका अभिप्राय है। शंका, स्वप्न के कारण होने पर भी जागृत पदार्थों का स्वप्न के समान अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो अत्यंत चंचल है, किंतु जागृत अवस्था स्थिर देखी जाती है। समाधान, ठीक है, अविवेकियों के लिए ऐसी बात हो सकती है, किंतु विवेकियों को तो किसी वस्तु की उत्पत्ति सिद्धि नहीं है। अतः उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण सब कुछ आज ही कहा जाता है। इसके सिवा सत्य वस्तु से असत्य की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती। उत्पत्ति के सिद्ध न होने से सब कुछ आत्मा ही है। इसलिए वेदांतों में सबाह्य अभ्यंतरो हयजा इत्यादि रूप से सबको आज ही कहा है। और तुम जो मानते हो कि सत्य जागृत से असत्य स्वप्न की उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि लोक में भूत विद्यमान वस्तु से असत्य का जन्म नहीं हुआ करता। शृंग आदि असत्य पदार्थों का जन्म किसी भी प्रकार देखने में नहीं आता। शंका, ये तो तुम्ही ने कहा था कि स्वप्न जागृति का कार्य है, फिर ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्धि नहीं होती? समाधान, हम जिस प्रकार उसका कार्य कारण भाव मानते हैं सो सुनो। जीव जागृत अवस्था में सत्य पदार्थों को देख करके उन्हीं के संसार से युक्त होकर के उन्हें स्वप्न में देखता है, किंतु स्वप्न अवस्था में भी असत्य पदार्थों को ही देख करके जागने पर उन्हें नहीं देखता। जागृत अवस्था में असत्य अर्थात रज्जु में सर्प के समान कल्पना किए हुए अविद्यमान पदार्थों को देखकर उनके भाव से भावित होकर के स्वप्न में भी तन्मय भाव से जागृत के समान ग्राह्य ग्राहक रूप से विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है, तथा स्वप्न में भी असत्य पदार्थों को देख करके जागने पर विकल्प न करने के कारण उन्हें नहीं देखता। चय शब्द से यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जागृत में देखकर भी उन पदार्थों को स्वप्न में नहीं देखता। इसलिए ये कहा जाता है कि जागृत अवस्था स्वप्न का कारण है। उसे परमार्थ सत्य मान करके ऐसा नहीं कहा जाता। परमार्थता तो किसी का किसी भी प्रकार कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है। किस प्रकार सो बतलाते, ना तो सत्य पदार्थ ही असत्य कारण वाला है और ना सत्य पदार्थ ही असत्य कारण वाला है। इसी प्रकार सत्य पदार्थ भी सत्य कारण वाला नहीं है, फिर असत्य पदार्थ ही सत्य कारण वाला कैसे हो सकता है?
असत कारण वाला असत पदार्थ भी नहीं है। जिस आकाश पुष्प आदि असत पदार्थ का कोई सशृंग आदि असत कारण हो, ऐसा कोई असिद्ध तो असत पदार्थ तो विद्यमान नहीं है। तथा घट आदि सद्वस्तु की भी असदेतुक अर्थात शस्य विषाण आदि असत पदार्थ का कार्य नहीं है। इसी प्रकार सत्य यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सद्वस्तु का भी कार्य नहीं है। फिर सत्य का कार्य असत्य कैसे हो सकता है? इसके सिवा किसी अन्य कार्य कारण भाव की न तो संभावना है और न कल्पना ही की जा सकती है। अतः तात्पर्य ये है कि विवेकियों के लिए तो किसी वस्तु का भी कार्य कारण भाव सिद्ध है ही नहीं। जागृत और स्वप्न असत होने पर भी उनके कार्य कारण भाव के संबंध में जो शंका है उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य भ्रांतिवश जागृत कालीन अचिंत्य पदार्थों को यथार्थवत ग्रहण करता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी भ्रांतिवश स्वप्नकालीन पदार्थों को वहीं उसी अवस्था में देखता है। जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात अविवेक के कारण जागृत अवस्था में रज्जु सर्प आदि चिंतनीय अर्थात जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों को भूत परमात्मवत स्पर्श करते हुए से कल्पना करता है, उसी प्रकार स्वप्न में विपर्यास के कारण ही वह हाथी आदि को देखता हुआ सा कल्पना करता है, अर्थात उन्हें वह उसी अवस्था में देखता है, न कि जागृत से उत्पन्न होते हुए। जगत उत्पत्ति का उपदेश किसके लिए है? वस्तुओं की उपलब्धि और वर्ण आश्रम आदि आचार के कारण जो पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजाति से भय मानते हैं, विद्वानों से श्रद्धा उन्हीं के लिए जाति का उपदेश दिया है। तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों ने जो जाति जगत की उत्पत्ति का उपदेश दिया है, उसका ये कारण है। उपलंबन का नाम उपलम्ब है। उस उपलम्ब अर्थात उपलब्धि से और समाचार वर्ण आश्रम आदि धर्मों के सम्यक आचरण से, इन दोनों कारणों से वस्तुओं का अस्तित्व मानने वाले अर्थात द्वैत पदार्थों का वस्तुत्व ऐसा कहने वाले दृढ़ आग्रही श्रद्धालु और मंद विवेकशील पुरुषों को ब्रह्म ऐक्य बोधक की प्राप्ति रूप अर्थ के उपाय रूप से उस जाति का उपदेश दिया है। उसमें उसका यही तात्पर्य है कि अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर लें, परंतु वेदांत का अभ्यास करते करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा संबंधी विवेक हो जाएगा। उन्होंने परमार्थ बुद्धि से उसका उपदेश नहीं किया, क्योंकि वे केवल श्रुति प्रायण अविवेकी लोग स्थूल बुद्धि होने के कारण अपना नाश मानते हुए अजाति अर्थात जन्म रहित वस्तु से सदा भय मानते हैं। यह उनका तात्पर्य है। यही बात हमने उपाय सो अवताराय इत्यादि श्लोक में अद्वैत प्रकरण श्लोक 15 में कही है। सन्मार्गामी द्वैतवादियों की गति द्वैत की उपलब्धि के कारण जो विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, अजाति से भय मानने वाले उन लोगों के लिए जाति संबंधी दोष सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि द्वैतवादी होने पर भी वे सन्मार्ग में प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं, और यदि होगा भी तो थोड़ा सा भी दोष होगा। जो लोग इस प्रकार
पदार्थों की उपलब्धि और वर्ण आश्रम आदि के आचारों के कारण अजन्मा वस्तु से डरने वाले हैं और द्वैत पदार्थ हैं, ऐसा समझ करके अद्वैत आत्मा से विरुद्ध चलते हैं, अर्थात द्वैत स्वीकार करते हैं। उन अजाति से भय मानने वाले श्रद्धालु और सन्मार्ग अवलंबी पुरुषों को जाति दोष, जाति की उपलब्धि के कारण होने वाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेक मार्ग में प्रवृत्त हैं, और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा, अर्थात केवल सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला दोष ही होगा।